अगर भाई कल का ये कहा जा रहा है कि कल शायद फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया जाए और अब्दुल्ला शफीक जो इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ खेले और अच्छा खेले, निफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, उनको मौका दिया जाए, आप इस तब्दीली से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि फ़खर बिल्कुल फॉर्म में ही लग रहा है और जब फॉर्म में ना हो तो रन आउट भी हो जाता है आदमी, अच्छा कैच भी हो जाता है, वो आउट होकर ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं उनके साथ कोई जुल्म। अच्छा, फॉर्म में नहीं लग रही तो हम सबको पता है, टेक्निकली क्यों, आप क्वालिफाइड कोच, आपने इतनी क्रिकेट खेली, टेक्निकली क्या फ्लॉ नजर आ रहा है आपको? देखिए बॉल थोड़ा वहाँ पे वैसे भी देखिए फॉर्म जब नहीं हो टेक्निकली ये कि उनका बल्ला तो बिल्कुल टेढ़ा आता है। अभी कभी आप उसको खेलते देखें, उसका बल्ला जो उसका एंगल ही बल्ले का सही नहीं होता, जहाँ पे गेंद रुकेगी ज़रा सा गेंद ब्रेक होना शुरू होगा या कोई अच्छा सीम होगा तो उनका कवर्स उनको इतना अच्छा खेलना नहीं आता, वो ज़्यादातर मिड विकेट मारते हैं। उनका बल्ले क्योंकि टेढ़ा ही आता है, जब तक वो इतनी सी फॉल्ट सीधी नहीं करेंगे तो यकीनन जब फेलियर होता है तो हर चीज़ फिर खिलाफ ही हो रही होती है, लेकिन टेक्निक अच्छी हो तो फेलियर कम होता है, जल्दी आप उसको ओवरकम कर लेते हैं। इंतजाम भी मौजूद थे, भी इसका बैटिंग कोच भी मौजूद है, मिकी आर्थर भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब अफसोस की बात यह है और हैरत की बात यह है कि जो हमारा बैटिंग कोच है उसका भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही रन है, एंड्रू पटिक, जो मैं कहता हूँ बार बार के साउथ अफ्रीका के महमूद हामिद हैं, वो क्या कहेंगे? नहीं देखें, आप प्रोफेशनल हो, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आपको यकीनन मेहनत करनी चाहिए, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, थोड़ा सा मुल्क का ही ख्याल करना चाहिए। और हमारे कोचेज़ वाकई मुझे कुछ नहीं समझ में आता। देखिए अगर हमने ये देखा है, इंडिया को ही देख लें, जब वो बैटिंग विकेट होती है तो 3 पिचे लेके शॉर्ट पिचे कराते रहते, ज़्यादा 1 रन बनता है। मैंने तो ये देखा 90% वो शॉर्ट पिचे कर रहे होते हैं और वो 1-1 रन बन रहा होता है। सारी टीमों ने ये इसी तरह मैंने देखा है कि कर रहे होते हैं। रन बचाने का और तरीका ही कोई नहीं है, बॉलें इतनी अच्छी हैं, बैट्स इतने अच्छे हैं, विकेटें इतनी अच्छी होती हैं, जब बैटिंग विकेट होती है तो छक्के चौके मारना 300 350 तो अब ऐसा लगता है कोई मसला ही नहीं है। पहले तो 240 रन कितने होते थे कि हो ही नहीं सकता, एक साइड वन साइडेड मैच हो जाएगा। अब तो 300 प्लस भी बहुत कम रन लगते हैं कि मजे से हो जाएंगे। आप कोलैप्स हुए नीदरलैंड के खिलाफ, आप फिर भी आपने 280-85 रन कर दिए। एंड आपको क्या लगता है कल आप इस बात से जाएंगी इस बात के साथ कि ड्रॉप कर दिया जाए फ़खर जमान को? आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाना सूदमंद होगा या फ़खर के साथ हमें जाना चाहिए? हाँ देखिए, मेरे ख्याल से तो फ़खर को खिला लीजिए, क्योंकि जो उनकी जगह बैठे हुए हैं ना, जो उनकी जगह बैठे हुए हैं अब्दुल्ला शफीक, उनका भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। आप अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ ना जो बैकअप भी तैयार किए जाते हैं ना, वो इस तरह के तैयार किए जाते हैं कि बंदा कहे कि चलो कोई बात नहीं, ये बंदा फॉर्म में नहीं है, इसी को खिला लो। वो रिजवान के बैकअप मोहम्मद हारिस हैं, हम कहेंगे नहीं, वो ICU से भी आके रिजवान ही खेल लें। और अगर अब इनके अब्दुल्ला शफी हैं, अगर शान मसूद जैसे आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर या साइम अयूब ने तो ODI खेली ही नहीं है, वो कहाँ से हो जाते हैं? क्योंकि देखें ना, एप्पल टू एप्पल ही मैच करेंगे ना। अब शान को तो मुकाबला नहीं है फ़खर के साथ, जिस अंदाज से फ़खर खेलते हैं, तो फिर मोर और लेस साइम अयूब तो फिर इसकी जगह तैयब ताहिर हो सकते थे, साहबजादा फरहान हो सकते थे, हुरैरा हो सकते थे। साइम अयूब ने तो ODI खेली ही नहीं है। मेरा देखिए बात करो ना, अगर आपने लेफ्ट और राइट की कॉम्बिनेशन से जाते हैं तो इस वक्त आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मर है, जो ब्लास्टर बैट्समैन है, वो साइम अयूब ही है। लेकिन वही बात है ना कि शॉर्ट फॉर्मेट से लॉन्ग फॉर्मेट में फिट कर रहे हैं हम लोग। आप देखें ज़मान खान को भी इसी तरह आप लेके आ गए कि वो जनाब डेथ ओवर के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। शाहनवाज धानी खुद भी इस तरह से आ गए थे, मोहम्मद हारिस खुद इस तरह से आए हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आप, मसला ये है कि आप जो बैकअप है ना वो सही तैयार करते ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं अटेंशन उन्हीं पे रहे। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब तो बाबर परफॉर्म करें या रिजवान परफॉर्म करें, क्योंकि फ़खर तो फॉर्म में नहीं है, इमाम से भी नहीं रन हो रहे, तो उनकी जगह बैकअप क्यों नहीं है? इंग्लैंड के पास आप देखें, एक वक्त में 4-4 5-5 ओपनर हैं उसके पास। हैरी ब्रूक से ओपन करवा दिया उन्होंने, बेन डकेट उनके ओपनर है। अभी जो उनके ओपनर्स जो 2 खेल रहे हैं, उनके जॉनी बेरिस्टो वगैरह, वो तो अलग हैं। मलान वगैरह भी अभी तो जैसे इंडिया में देख लें आप, अभी शुभमन गिल उनके अनफिट हुए, उनका कोई मसला नहीं है, ईशान किशन को खिला देते हैं। हमारे पास फ़खर बेचारा वो अनफिट क्या हो गया या आप जो भी कह लें, उनसे नहीं खेला जा रहा। एक इतना बड़ा पहाड़ है, क्योंकि वो पहाड़ आपने खुद से बनाया है, क्रिएट किया है, उसकी जगह आपने किसी को बनाया ही नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं इसके। ठीक है। और इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, नॉर्दर्न क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम के, जिन्होंने इससे पहले मेगा स्टार लीग भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज की और क्रिकेट पे हवाले से बहुत ज़्यादा काम करे, अब्दुल समी साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सगीर अब्बास साहब और एनुस ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, कल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारे दोनों एनालिस्ट का यही कहना है। सगीर अब्बास साहब कहते हैं कि जी जो कि फ़खर की फॉर्म नहीं है, वो अच्छा नहीं खेल रहा, अब्दुल्ला शफीक को मौका देना चाहिए। और एनुस ज़हरा का ये कहना है कि जनाब हमारे पास कोई बैकअप प्लान मौजूद नहीं है। तो अब क्या अब्दुल्ला शफीक आपको कल खेलते नजर आ रहे हैं, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कान हैं? देखिए अभी मैं, जी बिल्कुल, मैं जैसे सुन रहा था इन दोनों को,
हमारी टीम की इतने क्वालिफाइड कोचेज हैं, उसके साथ बाबर खुद हैं, हमें समझ नहीं आ रही, इतना टाइम हो गया है, फखर की फॉर्म नहीं लगी हुई। हमें ये लगता था कि वर्ल्ड कप से पहले जो है वो इसका कोई मुतबादिल तलाश कर लेंगे और उसको जो है कुछ थोड़ा टाइम दिया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि बज़ाहिर तो ज़रूरत तो है कि फखर को जो है थोड़ा टाइम देना चाहिए इससे पहले कि वो बिल्कुल बॉल नजर आना उनको बंद हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस पहले मैच में उनको चांस दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि बाबर उसको पहले मैच के बाद जो है उनको बेंच पे बिठाएंगे। मुझे तो यही लगता है कि वो उनको चांस देंगे। ये तो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, लेकिन हम सबका यही ख्याल है और बार बार इस पे बात हो रही है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और इन कोचेस की और बाबर की, इवन इधर क्रिकेट बोर्ड में बैठ के क्या बातचीत हुई है, ये एक सवालिया निशान है और हम अभी तक इसको नहीं समझ पा रहे। तो आपको लगता है फखर एक ऐसा बैट्समैन है, एक ऐसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है कि इसको बिठाने का रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि हम बार बार अपने शोज में ये बात भी कर रहे हैं कि ये बिल्कुल मोर और लेस वही सिचुएशन है जो 92 के वर्ल्ड कप में थी कि इंजमाम पूरे टूर्नामेंट में नाकाम हुए और सेमीफाइनल में वो ऐसे फॉर्म में है कि ना सिर्फ सेमीफाइनल उन्होंने वन साइडेड कर दिया बल्कि फाइनल में भी उन्होंने पाकिस्तान को जितवा दिया। तो आपको लगता है कि सेम कहानी फखर की भी है कि इनको बिठाने का रिस्क हम ले नहीं सकते हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में बाबर को या टीम मैनेजमेंट को ऐसे लग रहा है कि वो ये रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन एक खिलाड़ी जो मुसलसल जो है आपका पीछे आप देखते आ रहे हैं कि उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, और ये सबको पता है कि अच्छे क्रिकेटर्स के ऊपर ये पैच आता है बुरा, और ये कोई नई चीज नहीं है, तो उसको उसी तरह से मैनेज करना चाहिए था। अब देखें जिस तरह से सऊद को नीचे जो है चांस दिया गया और अल्लाह ने किया कि हमें नंबर 5 में एक बैट्समैन मिल गया, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, इस पे काम करना चाहिए था। और वर्ल्ड कप के दौरान तो आपको पता है कि मुझे तो नहीं लगता, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि कैसे ये इसको करेंगे। ठीक है सगर भाई, आपको क्या लगता है कि बैटिंग ऑर्डर को शफल किया जा सकता है कि चलो ठीक है अगर फखर को भी ड्रॉप करते हैं और नीचे अगर हम एक बैट्समैन बढ़ा देते हैं और रिजवान ऊपर ओपन आके ऊपर खेलने हैं या बाबर नंबर 3 खेलने हैं, कुछ इस तरह की शफलिंग आपको नजर आ रही है? हो सकती है। रिजवान ने तो पहले भी ओपनिंग की है, बुरा आइडिया नहीं है ये, लेकिन ये जो हमारे थिंक टैंक बैठे हैं वो ये ऐसा करेंगे नहीं, वो जाएंगे अब्दुल्ला के साथ ही। और ये कि चांस है अब्दुल्ला के ने, क्योंकि उनके खिलाफ स्कोर किया हुआ तो थोड़ा मोराल उनका हाई होगा, लेकिन फखर का तो ये कब तक चांस देंगे? जब पहले की बात करते हैं, जैसे इंजमाम ने स्कोर किया था, उसमें टीम बहुत बड़ी थी आपकी, बेशक परफॉर्म नहीं कर रही थी लेकिन टीम बहुत बड़ी थी, इस वजह से फिर 92 का वर्ल्ड कप हम जीते, क्योंकि आपके पास सारे प्लेयर अच्छे थे, जो भी उसमें फॉर्म में आ जाता था या खड़ा हो जाता था वो मैच विनर था। अब आपके पास मैच विनर बहुत कम है, 1 या 2 मैच विनर हैं, और अगर फखर, हम कब तक कहेंगे जी फखर अब अगर चल पड़े तो वन साइडेड मैच कर देंगे? नहीं। तो सलीम साहब, बाबर आजम मैच विनर नहीं है क्या? आप उन्हें मैच विनर नहीं समझते? नहीं, बाबर आजम हैं, मैं तो 2-3 मैंने बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि खाली वो, लेकिन ये कि बाबर आजम की भी फॉर्म मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। देखिए, एक प्रेशर वाला मैच होता है, एक बगैर प्रेशर वाला। फ्रेंडली मैच में तो स्कोर कर रहे हैं, जहाँ पे प्रेशर आ रहा है उन पे, इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेशर है। आपके कहने का मकसद है जहाँ पे बड़े मैच होते हैं वहाँ पे बाबर आजम नहीं खड़े होते हैं? नहीं, वो डिफरेंट चीज़ है। प्रेशर एक दूसरा डिफरेंट होता है। दूसरे मुल्क जाके, इंडिया जैसे मुल्क में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपसे लोग उम्मीदें बहुत लगाए रखे हैं और आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है। जब आपको प्रूफ करना होता है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कमबैक कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कल उनको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान कि आपको लगता है बैटिंग ऑर्डर शफल होगा, या आपको लगता है जो बाबर का माइंड सेट है कि सिर्फ अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएंगे, बाकी नीचे कोई टीम खेलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बैटिंग ऑर्डर शफल होगा। हाँ, अगर रिजवान को कोई ख्वाब आ गया, उन्होंने ख्वाब आके बता दिया और वो ख्वाब की ताबीर हो गई तो शायद हो जाए। अब ये रिजवान के ख्वाब पे डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल। ठीक है।